Dear students, today we are going to start question number 35 of the chapter Retirement of a Partner. Chintan, Ayush and Sudha were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 में ये डिवाइड कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। लास्ट में देखिए, पास जनरल एंट्री पास करनी है बेटे यहाँ हमें। तो ना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, ना बैलेंस शीट, कुछ नहीं बनाना बेटा, हमें सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है। तो जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, कोई परेशानी नहीं। जैसे जैसे एडजस्टमेंट होगी वैसे करते रहेंगे। डेटर्स ऑफ 5000 वर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। 5000 डेटर्स हमारे हमें राइट ऑफ करने। चलिए ऊपर देखिए क्वेश्चन में, आप 5000 ऑलरेडी हुए में हैं, 5000 ही है, 5 होगा बेटे। 5 एंड ए प्रोविजन ऑफ 5% डेटर्स में 5% प्रोविजन करना है। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ द रिटायरमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट वही है बेटे, पहले हम क्या करेंगे, पहले जो पार्टनर गया उसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फिर गेनिंग रेशियो, फिर सिंपल गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कर देंगे। फिर कहा स्टॉक भी रिवैल्यूड 36 में रिवैल्यूड हो गया। ऊपर देखिए आप, स्टॉक 30 का था तो यहाँ बढ़ गया। एसेट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट वही रहेगा जो रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं, किस तारीख को रिटायरमेंट दिया पार्टनर ने बेटा हमारा। पार्टनर ने रिटायरमेंट 31 मार्च 2019 को रिटायरमेंट ले रहा पार्टनर। तो 31 मार्च 2000 यहाँ आ जाएगा जर्नल डेट, आ जाएगी 31 मार्च 2019, 31 मार्च। आइए सबसे पहले क्या हो रही है, 5000 रुपीज़ बैड डेट्स के करने हैं। अब बैड डेट्स क्या हो गया हमारा बेटा, नुकसान हो रहा है बैड डेट्स, तो सारे लॉस डेबिट होते हैं, आप जानते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और डेटर्स हमारे घट रहे हैं। अगर कोई एसेट घटती है तो आपने पढ़ा था 11वीं क्लास में, एसेट घटती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। अब एसेट क्या हो रही है हमारी इसमें बेटे, एसेट हमारी घट रही है, तो एसेट घटेगी तो बेटे डेबिट हो जाएगी। डेटर्स घट रहे हैं हमारे 5000 रुपीज़ से। नरेशन बहुत सिंपल फॉर बैड डेट्स, 5000 रुपीज़ के। अब हमें इस पर क्या करना है, फिर कह रहा है हमसे वो कि एंड ए प्रोविजन ऑफ 5% फॉर डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट वॉज टू बी क्रिएटेड। 5% क्रिएट करना है बेटे। अब ये जो बैड डेट्स हमारा 5000 रुपीज़, ये हमें कहाँ ट्रांसफ़र कर देना, ये डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफ़र कर देना है बैड डेट्स। तो जब डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफ़र करेंगे हम, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट हो जाएगा हमारा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट हो जाएगा, फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट। और कहाँ ट्रांसफ़र हो, बैड डेट्स में हुए, बैड डेट्स से कवर अप हो जाएंगे ये हमारे 5000 रुपीज़। चूँकि क्वेश्चन में 5000 रुपीज़ ऑलरेडी दी, क्वेश्चन वाली एंट्री बना दी हमने, और ये 5000 जो अब हमें कवर अप करने हैं वो होगी बेटे। नरेशन हो जाएगी फॉर बैड डेट्स ट्रांसफ़र। ये बैड डेट्स हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके बाद उसने फिर कहा हमसे, फिर कह रहा है कि 5% प्रोविज़न करना है। अब 5% कितना करेंगे, डेटर्स हमारे 60 के थे, 5 चले गए तो बच्चे हमारे 55,000। उस 55 पे 5% प्रोविजन डाउटफुल डेट्स हमें और करना है। तो आप जानते हैं रिवैल्यूएशन, ये क्या हो रहा है, हमारी वैल्यू घट रही है एसेट्स की। अगर एसेट्स घटते हैं, नुकसान हो रहा है, नुकसान होगा तो कहाँ लिखा जाएगा बेटा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा जाएगा। जब रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा जाएगा तो रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। याद रखें, अगर एसेट घटती हैं और लायबिलिटी बढ़ती हैं तो डेबिट होता है रिवैल्यूएशन। ये मैं लिख दिया माइनस एसेट जो घट रही हैं, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये कितना था, 60,000 रुपीज़ था, 5 हमारा पहले ही हो चुका है, बचे 55,000, उसका 5% कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट होकर के फिगर आ जाएगी हमारी 2750 की। 2750 का हमारा डाउटफुल डेट्स आ गया। और देख लीजिए लायबिलिटी किस में घट रही है, एसेट किस में घट रही है हमारी। आप देखिए एसेट स्टॉक में बढ़ रही है, फर्नीचर में भी बढ़ रही है। एडजस्टमेंट नंबर ई में देखिए आप, वो लायबिलिटी बढ़ रही है हमारी बेटे, है ना। वो कह रहा है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ 2000 वॉज टू बी क्रिएटेड। लायबिलिटी क्रिएट करनी है बेटे हमें। तो जब लायबिलिटी क्रिएट होगी हमारी तो हमारा नुकसान हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 2000 रुपीज़ का हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ। कुल मिला के डेबिट कितना हो जाएगा, 4750 से। नरेशन बहुत सिंपल सी हो जाएगी बेटे हमारी, फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटीज़। ये लायबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज हो गई हैं। अब अगली एडजस्टमेंट देखते हैं हम इसके बाद फिर बेटे। अगली आप देखिए, अगली आ रही है हमारी, स्टॉक वॉज रिवैल्यूड एट 36,000। अब स्टॉक देखिए, स्टॉक हो रहा बेटा 30 का था, 36 का हो गया।
एसेट बढ़ रही हैं घटती हैं तो डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन बढ़ती हैं तो क्रेडिट होगा। तो स्टॉक तो हो जाएगा डेबिट, हमारा स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,000 रुपीज़ से। फिर देखिए आप, फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाई 9,000, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है ये। फर्नीचर अंडर वैल्यूड हो गया बेटा हमारा 9,000 से, हमने अंडर वैल्यूड कर रखा है, तो इसका मतलब अब सही करना पड़ेगा। सही करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी वैल्यू, है ना। अब बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रिएट होगा बेटे। तो फर्नीचर भी हमारा बढ़ रहा है तो फर्नीचर भी डेबिट हो जाएगा 9,000 रुपीज़ से। और टू रिवैल्यूएशन, और किसी एसेट में बढ़ नहीं रही है ना, लायबिलिटी घट रही है। कितना रुपये हो गया, 15,000 रुपीज़ हो गया हमारा बेटा, दोनों चीज़ होगा ना, ठीक है। 6 और 5 9 15,000 रुपीज़ हमारा हो गया। नरेशन हो जाएगी, ये क्या लिख देंगे, चाहे तो ये लिख लीजिए प्लस एसेट्स और माइनस लायबिलिटीज़ होती है फॉर इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट बढ़ गई हैं हमारी, ठीक है। ये एडजस्टमेंट भी हमारी कंप्लीट। अब उसके बाद देखिए आप लायबिलिटी, अब हम देखेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप देखिए रिवैल्यूएशन यहाँ हो रहा है डेबिट, यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है 4750 से, और यहाँ हुआ क्रेडिट, यानी रिवैल्यूएशन हमें डेबिट तो हो रहे हैं, लॉस तो हो रहा है 4750 का, प्रॉफिट हो रहा है 15,000 का। इसका मतलब क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया बेटा, है ना। कितना प्रॉफिट हो, 15 में से घटा देंगे हम 4750, तो हमें प्रॉफिट इस तरीके से 10,250 का प्रॉफिट हो गया बेटे। अब ये 10,250 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, तो पार्टनर्स हो जाएंगे प्रॉफिट से क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना बन रहा है, 15,000 माइनस 4750, तो ये आ गया हमारा 10,250 रुपीज़ से। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे तीनों पार्टनर में, टू चिंतन्स कैपिटल, टू चिंतन के बाद है हमारा आयुष, टू आयुष कैपिटल, और टू सुधास कैपिटल। तीनों में डिवाइड हो जाएगा इनके रेशो में। और रेशो बेटे कितने कितना रेशो है इनका, 5:3:2। तो पहले वाले का आ जाएगा 5125, दूसरे का 3075 और तीसरे का 2050। नरेशन हो जाएगा फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया हमने, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ वो हमने पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप देख लीजिए रिवैल्यूएशन देख लो, बड़ा इक्वल टू हो गया, 4750 से यहाँ डेबिट है, 10,250 यहाँ डेबिट, तो डेबिट कितने से हो गया, 15 से, और क्रेडिट भी 15,000 से। उसका बैलेंस नील हो जाना चाहिए, ये प्रॉफिट आ गया हमारा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी आती है। अब अगली चीज़ पाइए, अगले आते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट पर बेटे। गुडविल का ट्रीटमेंट वही है, पहले कैसे करते हैं, पहले जो हमारा पार्टनर गया है पहले उसकी कैलकुलेट कर लेंगे। तो वर्किंग नोट्स में हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे पहले। आइए, पहले गया है हमारा गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 1 लाख रुपीज़ तरीके, चिंतन ने रिटायरमेंट लिया है, तो चिंतन्स गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख इंटू चिंतन का रेशो कितना बेटे, चिंतन का रेशो 5/10। चिंतन पहला पार्टनर था, 5/10, तो ये आ गया बेटे गुडविल हमारा 50,000 रुपीज़ हमारा गुडविल का निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर बेटे अब गेनिंग रेशो निकालेंगे। नया रेशो है नहीं, जब नया नहीं होगा तो हम उसे बस काट देंगे जो जा रहा है पार्टनर, चिंतन, आयुष और सुधा। अब लिख लीजिए कितना कितना इनका, 5:3:2, चिंतन काट दीजिए तो आयुष और सुधा रहेगा, है ना। तो अब एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, यानी आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू चिंतन्स कैपिटल अकाउंट एंट्री बन जाएगी हमारी। तो बना लीजिए, गुडविल वाला ट्रीटमेंट हो जाएगा यहाँ, आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू चिंतन्स कैपिटल। तो आपको रट गया होगा, यानी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है। और रेशो कितना कितना, गेनिंग रेशो कितना कितना था बेटे, गेनिंग रेशो हमारा यहाँ था 3:2, तो 3/5 और 2/5 में डिवाइड कर देंगे तो ये 30,000 रुपीज़ हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा, और ये 50,000 हमारा है ही। नरेशन फॉर गुडविल पेड इन गेनिंग रेशो 3:2, 3:2 के रेशो में हमने गुडविल को पेड कर दिया है बेटा, ठीक है। या गुडविल एडजस्ट भी कर सकते हैं,
ये भी ख़त्म हो गया हमारी, है ना। उसके बाद क्या चिंतन लाइबिलिटी में देखिए आप, लाइबिलिटीज़ में दो चीज़ देखते हैं, प्रॉफिट या जनरल रिजर्व। देखिए कुछ दे रखा है आपको लाइबिलिटी में, लाइबिलिटीज़ में जनरल रिजर्व देखा बेटे, तो ये जनरल रिजर्व डिवाइड कर देंगे हम तीनों पार्टनरों में। तो एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है, टू चिंतन्स कैपिटल, टू आयुष कैपिटल और टू सुधास कैपिटल। तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा इनके ओल्ड रेशो में। नरेशन फॉर जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने शॉर्टकट लिख दिया पार्टनर। अभी डिवाइड कर दीजिए इनके रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना कितना बेटे, 5, 3 और 2 के रेशो में, इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो ये जनरल रिजर्व हमारे पास 20,000 रुपीज़ का है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो जाएगा 10,000, 6,000 एंड दैट इज़ 4,000। ये भी एंट्री खत्म बेटे हमारी है ना। इसके बाद अब एसेट साइड में ढूंढ लीजिए। एसेट साइड में क्या देखते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो नहीं है, गुडविल तो नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं हम तीनों में से यहाँ कुछ भी नहीं है बेटे, तीनों में से कोई चीज़ नहीं है। अब लास्ट की जो एंट्री है वो निकालना है बेटे हमें। चिंतन वॉज टू बी पेड 20,000 बाई चेक, 20,000 रुपीज़ चेक से पेड कर दिए हमने चिंतन को। अब हमें चिंतन का लोन निकालना, लोन कैसे निकालेंगे। तो चिंतन देखिए आप, चिंतन के अकाउंट में कितने कितने पैसा आए हैं, चिंतन के चिंतन्स क्रेडिट बैलेंस कितना कितना है। देखिए सबसे पहले तो एक तो उसकी कैपिटल है, चिंतन की कितनी कैपिटल है बेटा, 90,000 रुपीज़ की तो उसकी कैपिटल हो गई, है ना। ये 90,000 रुपीज़ तो हमारे ये आ गए। और क्या है इसके, एक इसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है इसे, चिंतन को कितना प्रॉफिट हुआ है इसे, ये रहा 5125 का, इससे पैसे बढ़ जाएंगे इसके 5125 से। और क्या आया बेटे, एक जनरल रिजर्व आया है, रिजर्व आया है, रिजर्व से इसके पैसे बढ़े हैं, कितने बढ़े जनरल रिजर्व से पैसे चिंतन के, ये बढ़े 10,000 रुपीज़, तो ये प्लस कर देंगे। और बेटे क्या आया है, गुडविल आया है 50,000 रुपये का। देखिए चिंतन क्रेडिट हुआ है 50,000 से बेटे, 50,000 रुपीज़ गुडविल के मिले हैं इसे, तो गुडविल के मिले हैं 50,000 रुपीज़ से। कुल मिलाकर के कितने रुपए मिल गए इसको, इसको मिल गए 1,55,125 रुपीज़, ये मिल गए इसे। देने कितने हमने पेड कितने कर दिए इसे, माइनस पेड, हमने पेड कितने कर दिए बेटे, 20,000 रुपीज़ हमने इसे पेड कर दिए। तो कितने का इसका लोन आ गया, 1,35,125, ये इसकी लोन की अमाउंट हो गई बेटा, ठीक है। तो ये इसका लोन हो गया। अभी हमें लोन का पेमेंट देना पड़ेगा, लोन देंगे हम, चिंतन को दे रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे चिंतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब हम चिंतन को लोन देंगे तो एंट्री बनेगी बहुत सीधी सीधी सी, चिंतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के थ्रू, बैंक हमारे बैलेंस है कितना, 1,55,125, 1,55,025। बैंक में हमने कितने 20,000 तो बैंक के थ्रू दिए हैं, और बाकी जो है हमने इसे लोन के थ्रू दिए हैं, चिंतन्स लोन, चिंतन्स लोन 1,35,125, ठीक बेटा। नरेशन हो जाएगी फॉर चिंतन रिटायर्ड, चिंतन रिटायर हो गया, बात हमारी खत्म हो गई, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन, ये है ना, नई बात थी क्योंकि जनरल एंट्रीज बनाई गई हैं इसके अंदर, ये देखना पड़ता है कि पूछा क्या गया हमसे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, पंकज, नरेश एंड सौरभ, और इसमें हमें अकाउंट्स बनाने हैं, है ना। तो अकाउंट्स की लाइनिंग कर लेंगे इसे बेटे, आइए अकाउंट्स की लाइनिंग करते हैं। पहला अकाउंट बनाना है इसमें, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। तो पहला आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा पहले हमारा। फिर आ जाएगा बेटा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटे ये हो जाएगा हमारा 6-7 लाइनों में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, 3 पार्टनर है हमारे इसमें। और फिर बेटे जी हमारा हो जाएगा इसके बाद फिर बैंक अकाउंट बना देंगे हम 2 लाइनों में। बैंक क्या क्या है, जो भी दिया होता है,
और फिर बन जाएगी बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बना देंगे इसमें हम। बैलेंस शीट आप जानती हैं कब, एज एट 1 अप्रैल 2022 को लायबिलिटीज़ रुपया, एसेट्स रुपया, बैलेंस शीट हो जाएगी हमारी, है ना। आइए भाई एडजस्टमेंट पाते हैं, क्या क्या चीज़ें गई हमारी इसमें। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए क्या क्या कहा क्वेश्चन में। पहली एडजस्टमेंट है प्रीमाइसेस एप्रीशिएट 20% हुई हैं, स्टॉक डेप्रीशिएट 10% हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% करना है, फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 1200 करना है, और फर्नीचर को हमें 45,000 रुपीज़ तक करना है। गुडविल का वही ट्रीटमेंट, और 26,000 रुपीज़ नरेश को कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करने हैं, उसके लोन अकाउंट में बैलेंस पेड करना है अगर रिक्वायर्ड होगा तो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:1 है। चलिए बेटा आ जाइए, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप जानते ही हैं कैसे बनता है, बहुत सीधी सी बात इसमें हम करते हैं रिवैल्यूएशन में। यानी एसेट्स अगर हमारी डेबिट में क्या आता है बेटे, डेबिट में हमारी एसेट्स घटती हैं और लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं, और क्रेडिट में हमारी एसेट बढ़ती हैं, लायबिलिटीज़ घटती हैं हमारी, है ना। आइए पहली एडजस्टमेंट देखिए, प्रीमाइसेस एप्रीशिएट हुआ 20%, तो प्रीमाइसेस पहले हम एसेट्स में लिखेंगे। प्रीमाइसेस है हमारे पास क्वेश्चन में 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपीज़ है, प्लस एप्रीसिएशन 20% है, तो 16,000 हो जाएगा, बाहर 96,000 रुपीज़। उसके बाद फिर बेटा अगला है स्टॉक डेप्रीशिएट हुआ है 10%। स्टॉक देख लीजिए, स्टॉक कितने का है बेटा हमारा, स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,000 रुपीज़ का, और माइनस डेप 9,000 पे निकालेंगे 10%, तो 900 रुपीज़ हो जाएगा, बाहर 8,100 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर अगली है हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू मेड 5% ऑफ डेटर्स। अब डेटर्स का 5% करना है। डेटर्स देखिए आप क्वेश्चन में डेटर्स हैं 6,000 रुपीज़ के, हमारे 6,000 रुपीज़ डेटर्स हैं, उस पर 5% करते हैं 300 होता है, और क्वेश्चन में 400 रुपीज़ हुआ है पहली, तो 100 रुपीज़ क्या हो गए बेटे हमारे कम डूबे अब हमारे डेटर्स। ये देखिए 6,000 रुपीज़ माइनस प्रोविज़न 5% 300 आएगा, तो 5,700 हमारे पहले 400 हो रहा है क्वेश्चन में, तो 100 रुपीज़ का हमें फ़ायदा हो जाएगा, वो रिवैल्यूएशन के बाई में चला जाएगा, जो हमारा फ़ायदा होगा। फिर बोले आगे कि प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज वॉज टू बी मेड 1,200 रुपीज़। तो प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, प्रोविजन क्या होती है बेटे, लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज ऑलरेडी गिवन है, 6,000 रुपीज़ का ऑलरेडी गिवन है, प्लस इंक्रीज़ हो रहा है ये हमारा, कितने रुपए से बेटे इंक्रीज़ हुआ हमारा, ये 1,200 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुआ, तो बाहर हो गए 7,200। लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान हो जाएगा हमारा, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं फिर बेटा, ये बात भी ख़त्म हो गई हमारी। फिर कहा उसने फर्नीचर वॉज टू ब्रॉट अप टू 45%, 45,000 रुपीज़ तक कर दीजिए फर्नीचर। देखिए फर्नीचर कितने का हमारा, फर्नीचर क्वेश्चन में 41,000 का, और ये करना कितना, ब्रॉट अप करा है, ब्रॉट अप टू 45 तक बढ़ाने हमें, तो कितना बढ़ा दिया हमने बेटे, प्लस एप्रीसिएशन 4,000 रुपीज़ का हमने एप्रीसिएशन कर दिया, तो बाहर आ गए हमारे 45,000 रुपीज़। अब जितनी एसेट बढ़ी हैं वो रिवैल्यूएशन के बाई में आ जाएंगी, जो घटी हैं वो टू में, यानी एसेट बढ़ रही हैं तो बाई में, लायबिलिटी घट रही हैं तो बाई में, फ़ायदे बाई में आएंगे सारे। एक तो प्रीमाइसेस बढ़ा है, तो बाई प्रीमाइसेस 16,000 रुपीज़ का प्रीमाइसेस हो गया हमारा। एक बेटे हमारा प्रोविज़न फॉर डीडी था, ये 400 माइनस 300 यानी 100 का हमें फ़ायदा हो गया, ये आ गया बेटे। एक फर्नीचर पे हमारी वैल्यू बढ़ी है, तो ये भी हमें फ़ायदा है, ये बाई में आ जाएगा हमारा। सारे प्रॉफिट बाई में आने हैं, सारे लॉस टू में आने बेटे। अब टू में आ जाएंगे टू स्टॉक, स्टॉक कितने का बेटे हमारा, स्टॉक घटा है 900 रुपीज़ का, और प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेज हुआ है, प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेज हमारा 1,200 रुपीज़ का, लायबिलिटी बढ़ी है, नुकसान हो गया है। बस अब टोटल देख लें कौन साइड बढ़ी आ रही है हमारी इसमें, प्रॉफिट है या लॉस है, तो आई थिंक आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड बढ़ी है 20,100, यही डेबिट में आ जाएंगे 20,100,
और हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया 18,000 का। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू डैश पंकज कैपिटल, और नेक्स्ट है नरेश कैपिटल, और नेक्स्ट है सौरभ कैपिटल। अब इन तीनों में डिवाइड कर देंगे हम रेशो में, कितना 3:2:1 में डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 9,000, 6,000 एंड दैट इज़ 3,000। अब ये प्रॉफिट हुआ बेटे। प्रॉफिट कहाँ जाएगा आप जानते हैं, सबसे पहले पार्टनर्स के पैसे बाई में लिख देते हैं, बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना बेटे पार्टनर्स का पैसा है, 46,000 रुपीज़ पहले पार्टनर के हैं, दूसरे पार्टनर के हैं हमारे पास 30,000 रुपीज़, और तीसरे पार्टनर के हैं बेटे हमारे 20,000 रुपीज़ हमारे। अब ये प्रॉफिट हुआ है हमारा, है ना। तो प्रॉफिट कहाँ लिखा जाएगा बेटे, प्रॉफिट जितने भी होते हैं सब बाई में लिखे जाते हैं, बाई रिवैल्यूएशन के नाम से। 9,000, 6,000, 3,000, ठीक, ये आ गया। अब गुडविल ऑफ द फर्म, उसके बाद देख लीजिए गुडविल ऑफ द फर्म की बात कर लें। गुडविल का बेटे वही ट्रीटमेंट है जो हम करते हुए रहे हैं, कोई नई बात नहीं है गुडविल का, है ना। आप बहुत अच्छे जानते हैं गुडविल को। पहले कौन रिटायरमेंट जिसने लिया है पहले उसकी कैलकुलेट करेंगे बेटे। रिटायरमेंट किसने लिया भाई, ये रिटायरमेंट किस कौन दे रहा है बेटे गुडविल का, रिटायरमेंट ले रहा है इसमें, देखिए बहुत ध्यान से, कोई परेशानी की बात नहीं। नरेश ने रिटायरमेंट लिया है, तो पहले हम निकालेंगे नरेश गुडविल, नरेश गुडविल। अब गुडविल है कितनी बेटे क्वेश्चन में कुल मिलाकर के 42,000 रुपीज़ की है, और नरेश का रेशो कितना बेटे, नरेश का रेशो है बेटे 2/6, तो ये आ गया 14,000 रुपीज़। पहला स्टेप खत्म। अब निकाल देंगे इसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है एडजस्टमेंट नंबर डी में, तो नेक्स्ट निकालेंगे हम गेनिंग रेशो। पंकज गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो बेटे कितना है 5/6 माइनस ओल्ड रेशो कितना बेटे 3/6। एलसीएम आया 6 बेटे, 5 माइनस 3 यानी 2/6 गेनिंग रेशो आ गया हमारा पंकज का। अब उसके बाद पंकज के बाद नेक्स्ट कौन बचता है बेटे, नेक्स्ट हमारा बचता है सौरभ। सौरभ्स गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो यानी 1/6 माइनस ये कितना बेटे, ये भी 1/6 ही है, तो ये आ गया 0। तो एंट्री क्या बनी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर कौन है, पंकज, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कौन है, नरेश कैपिटल। और चूंकि एक ही पार्टनर है तो सारे के सारे पैसे इसी में आ जाएंगे, डिवाइड होने का मतलब ही नहीं होता। एक से ज़्यादा होते हैं तो डिवाइड होता, एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक बेटा। अब आप देखिए पंकज हो रहा डेबिट, तो रकम तो पंकज में लिखी जाएगी, अमाउंट तो पंकज में आएगी, नाम आएगा नरेश का। और नरेश हो रहा क्रेडिट, तो अमाउंट तो नरेश में आएगी, नाम आएगा बेटे पंकज का। ये ट्रीटमेंट तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं। आइए तो पहले बाई में आते हैं, बाई पंकज कैपिटल, और अमाउंट जाएगी बेटे नरेश में। नरेश हमारा तीसरा वाला पार्टनर है 14,000 रुपीज़। फिर ऐसे ही इसके बाद नाम तो आएगा नरेश का, टू नरेश कैपिटल, और अमाउंट जाएगी बेटे हमारी पंकज में, पंकज है पहला वाला पार्टनर। ये एडजस्टमेंट भी हमारी कंप्लीट हो गई बेटे। उसके बाद आइए 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल, 26। इसके बाद देख रही है जनरल रिजर्व तो नहीं बेटा, अगली आइटम देखते हैं। 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन। 26,000 रुपीज़ जो है वो हमें लोन में ट्रांसफ़र करनी है बेटे, कैपिटल से लोन में ट्रांसफ़र करना है। तो 26,000 रुपीज़ लोन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो लिखेंगे टू लोन, है ना, यहाँ से कोई मतलब नहीं हमारा। 26,000 रुपीज़ ये हमने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक बेटे जी। अब आप देखिए 26,000 बेटे लोन में ट्रांसफ़र हो गए हैं इसके। बाकी जो होगा हमें उसका एंड बैलेंस अमाउंट भी पेड थ्रू, बाकी बैलेंस पेड करना। तो हम देखते हैं बैलेंस कितना बच रहा है इसका। रिज़र्व और बांट दीजिए आप, जनरल रिज़र्व और कुछ नहीं है, हमें क्वेश्चन में दिया हो बेटा। जनरल रिज़र्व बांटते हैं हम, जनरल रिज़र्व है हमारे पास क्वेश्चन में 12,000 रुपीज़ का, तो 12,000 बांटेंगे तो 6,000, 4,000 और 3,000 रुपीज़ आ जाएगा, निकल गया बेटे हमारा, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब टोटलिंग जोड़ लीजिए, देख लीजिए क्या हो रहा है। पहले पंकज जोड़ते हैं, ये बैठ रहा हमारा 54,000 रुपीज़ जिसने रिटायरमेंट लिया था,
54,000 रुपीज़, और ये निकल जाएगा इसका लोन निकल कर आ जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, नरेश का नोट आ जाएगा टू नरेश लोन, है ना। नरेश का लोन निकल के आ जाएगा बेटा हमारा ये 28,000 रुपीज़। अब ये लोन क्या होगा बेटा हमारा, ये सॉरी पेमेंट करना है नरेश का, पेमेंट करना है, क्या लिखा था, पेमेंट करना है, तो ये बैंक लिखा जाएगा इस बार। ये है नई बात क्वेश्चन में समझने की। अब बैंक लिख रहे हैं आप, तो बैंक के बाई में जाएगा बेटा, बाई नरेश कैपिटल, बाई नरेश कैपिटल 28,000 रुपीज़। ये बात समझने की थी, है ना। अब हम इन दोनों पार्टनरों का बाकी का भी टोटल कर लेंगे और देखते हैं इनमें क्या कहानी निकल कर आ रही है। पहले बैलेंस पीडी लिख दीजिए पार्टनर्स का, जो दिया हुआ है ऑलरेडी बैंक का बैलेंस दिया था क्वेश्चन में 7,600 रुपीज़। अब देखिए आप इन दोनों का टोटल कौन सा बड़ा बैठ रहा है। पहले हम जोड़ते हैं पंकज का, तो पंकज का 61,000 डेबिट बैठ रहा है, 5561, और ये बैठ रहा है हमारा बेटा 25,000। यही हमने डेबिट में लिखा 61,000, और यही आ गया 25,000 डेबिट में। ये बैलेंस सीडी हो जाएंगे हमारे। ये बचेगा 47,000 एंड दिस इज़ 20, ये कुछ नहीं बचेगा, ये बचेगा 25,000 रुपीज़। अब आप जानते हैं बैलेंस का लिखे जाएगा बेटे, जो बैलेंस निकल गया है हमारे टू बैलेंस सीडी 47,000 इसका आया है, 25,000 इसका निकल का आया बेटे। और ये बैलेंस कहाँ जाएंगे, बैलेंस आ जाएंगे लाइबिलिटीज़ में कैपिटल के नाम से। कैपिटल किस किस की कैपिटल निकलेगी बेटे, पंकज है और एक पंकज के हैं 47,000, और तीसरा पार्टनर है हमारा सौरभ, सौरभ के हैं 25,000, तो बाहर हो जाएंगे हमारे 72,000 रुपीज़। ठीक है, उसके अलावा अब जो आइटम्स रहेंगे उन्हें हम नोट कर लेंगे। जिस साइड मानी उस साइड लिख देंगे। देखिए बेटे कहाँ कहाँ जा रही हैं। डेटर्स हो चुका, स्टॉक हो चुका, फर्नीचर हो चुका, प्रीमाइसेस हो चुका हमारा, है ना। ये आइटम्स हम पहले ही कर चुके हैं। अब इसके बाद लाइबिलिटी में देख लीजिए, लाइबिलिटी में कौन कौन सी साइड आ रही है बेटे हमारी। लाइबिलिटीज़ में देखिए आप, रिजर्व हो चुका, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में बाहर डाल देंगे आप क्रेडिटर्स, ऐसे कैसे ही, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ हुआ ही नहीं, 15,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद फिर बेटे बीपी, ये बीपी भी लाइबिलिटीज़ में ऐसे ही आ जाएगा हमारा, ये है बीपी हमारा, इसमें 2,200। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज हमने पहले ही कर दिया, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं थी इसमें हमारी। ठीक है, और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारी, आउटस्टैंडिंग सैलरी देखिए आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी इसमें बेटे 2,000, बीपी 12,000 रुपीज़ था, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,200 रुपीज़ है हमारी बेटे। ठीक, अब हम बैंक बैलेंस जोड़ लेंगे। बैंक बैलेंस कितना निकल के आ रहा हमारा, नरेश का लोन बेटे, लोन कितना आया था नरेश का, 26,000 रुपीज़ का लोन आया था नरेश का। ये लोन नरेश का लोन भी लिख देंगे हम, नरेश लोन, ये जो हमने पार्टनर्स कैपिटल निकला था हमारा कितना, 26,000 रुपीज़ का जो निकल के आया था लोन, जो हमने ट्रांसफ़र किया था बेटे कैपिटल से, ये वाले 26,000 रुपीज़ लोन में लाइबिलिटी में आ गए, है ना। अब बैंक बैलेंस जोड़ लीजिए। बैंक बैलेंस देख रहे हैं आप, 28,000 रुपीज़ इधर आया, 28,000, ये निकल के आ गया बेटा हमारा 20,400 रुपीज़। क्या कहलाएगा 20,400 रुपीज़, ये बैंक लोन हो जाएगा। क्या कहा था क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा भी ये था कि जो पेमेंट अगर नहीं होने का, तो वो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा था, उसने कहा था इफ़ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन मे बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक बैलेंस नहीं होने का तो लोन लिया जाएगा। यानी ये लोन लिया गया है, बैलेंस इस साइड निकला है, लाइबिलिटी इस बार 2 में निकला है, तो ये हमारा लोन बैंक लोन कहलाएगा। अगर बाई में निकलता तो बाई बैलेंस शीट वो एसेट में आता, तो हर क्वेश्चन में ज़्यादातर ऐसे ही हुआ है, तो ये और हो जाएगा बेटा हमारा बैंक लोन, लाइबिलिटी साइड में हो जाएगा बैंक लोन, जो निकल के आया हमारा 20,400, ये वाला रुपया 20,400 रुपीज़। ठीक बेटा, अब हम इसका टोटलिंग कर लेंगे। आइए भाई टोटलिंग कर लीजिए बैलेंस शीट का, लाइबिलिटी से टोटल जोड़ लीजिए, बराबर आ जाना चाहिए, दोनों साइड का बराबर आ गया तो सही है, वरना तो गलत है। ये जोड़ रहे हैं 1,54,800, और ये टोटल जोड़ रहे हैं बेटे हम, ये भी हमारा 1,54,800 रुपीज़ हमारा टोटल निकल करके आ गया बेटे हमारा।
दोनों से टोटल बराबर आ गया तो सही है, वरना तो गलत है। ठीक, टोटल बैलेंस शीट बराबर आ गई बेटे वन साइड की, इट मीन्स क्वेश्चन इज करेक्ट। तो आज हमने 2 क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत अच्छा था क्योंकि उसमें हमने बैलेंस शीट बनाई है, उसमें हम जनरल एंट्रीज बनाई है, बैलेंस शीट या कोई भी चीज़ नहीं बनाई गई। एक बार इन्हें ध्यान से करें अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे।